सरसों का साग। दुग्गल परिवार नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ था, जहां खाने में पनीर की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी, पराठे और मीठे में कलाकंद था। पर टेबल पर इतना अच्छा खाना परोसे जाने के बाद भी दुग्गल साहब के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। क्या जीवन है, इस चार दीवारी के बीच में टेबल पर बैठकर खाना खाओ, वो भी ऐसा। खुली हवा तक शरीर को नहीं लगती। अरे तो छत पर बैठकर खा लेते हैं, लग जाएगी हवा। छत पर बैठने से ये खाना बदल जाएगा क्या मेरी प्यारी सोमा? अब इस खाने में क्या बुराई है? मटर पनीर की सब्जी है, आलू पत्ता गोभी की सब्जी है। पत्ता गोभी के रेट पता है आपको? 100 रुपए के बिना तो सब्जी वाला छूने नहीं देता। ये केत की ज्वेलर्स वाली भाभी नहीं है क्या बगल में? कल मुझसे कह रही थी, गोभी कैसे खरीद लेती हैं आप, ये तो इतनी महंगी सब्जी लेने ही नहीं देते। और पनीर 500 की और रखी है। इतनी सी पनीर 500 की, बताइए तो। एक साथ दो महंगी सब्जी तो फिल्म स्टार के यहाँ भी नहीं बन रही है आजकल। ट्रू डैडी, कल शिल्पा शेट्टी का वीडियो देखा मैंने। अरे वो तो महंगाई के कारण खुद ही सब्जी उगा रही है। हीरो हीरोइन का तो रहना ही दे। 2000 के पानी पी लेते हैं ये लोग और सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं। अरे सब कैमरे के लिए होता है सोमा। और तुम लोग तो पनीर और पत्ता गोभी में ही रह गए। कभी सरसों की सब्जी खाई होती तब तो पता होता ना। काश मैं तुम्हें उस वक्त भगा कर ना लेकर आता और मेरे घर वाले मुझे अपने घर से दूर ना करते, तो आज मैं भी उस खुली हवा का मज़ा ले पाता। कहाँ गए वो दिन? लगता है कल की ही बात है। वो सरसों के खेत में घूमना, चारपाई पर बैठकर सरसों के साग के साथ मकई की रोटी और आलू के पराठे खाना। ये बटर डालते थे हम पराठों के ऊपर। इतना बटर तो आज यहाँ के लोग पचा भी ना पाए। आपको अपने पिंड की बहुत याद आती है ना पापा जी? अरे पिंड जैसा कुछ हो सकता है क्या पुत्र जी? बहुत याद आती है अपने पिंड की मुझे। पर प्यार किया है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। अपना गांव छोड़कर इस शहर में आ गए, जहां अड़ोसी पड़ोसी भी हाल चाल पूछने नहीं आते। इतने साल हो गए, अब तो आपकी बहू भी आ गई, अब भी आपके घर वालों ने आपको माफ़ नहीं किया। और आप अपने घर नहीं जा सकते, पर अपने पिंड तो जा ही सकते ना पापा जी? नहीं जा सकते ना भाभी। पापा ने गुस्से में अपने घर वालों से कहा था कि अब वो इस पिंड में तब तक पैर नहीं रखेंगे जब तक बेबे के घर से उन्हें कॉल करके बुलाया ना जाए। अब वो लोग तो बुलाने से रहे, बिना बुलाए जाएंगे, ये तो अपनी बात पर ना रहना हो जाएगा ना। और दुग्गलों ने कभी अपनी बात काटी नहीं है। एक बार जो मुंह से निकल गई सो निकल गई। अपने ससुर जी को ऐसे उदास देखकर प्रिया को बड़ा बुरा लगता है। वो दोपहर में आलू के पराठे बनाती है, वो भी बटर मारकर। आलू के पराठे, बहुत अच्छी कोशिश किया बहू। इससे मुझे कैसा याद आया कि मेरी चाची बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाती थी और मैं हमेशा रसोई से चुरा चुरा कर पराठे खा लिया करता था। उस चोरी के खाने में जो मिठास थी ना, और जो कलेजा हरा होता था, उस खाने को खाकर वो तो इटालियन चाइनीज़ कुछ भी खा लो कहीं नहीं मिलेगी। खा तो लेते थे, फिर जो मार पड़ती थी क्या बताऊँ, तब तो रो देते थे। अब वही सब याद आ रहा है। हे भगवान, कुछ ऐसा करो ना कि पापा जी वो दिन फिर से जी सके। यहाँ प्रिया आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती है। वहाँ दुग्गल साहब का फ़ोन बजता है। अननोन नंबर। दुग्गल साहब फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन के उस तरफ होती है उनकी चाची। तेरे भतीजे की शादी है, आ रहा है कि नहीं? पापा जी ने तो मुझे पिंड में आने से मना किया था ना। दूर फिट्टे मुंह, जैसा बाप वैसा बेटा। कब्र में तो पैर पड़े हैं तेरे बाप के, अब क्या घमंड दिखाएगा? आजा, शांति से पूरे परिवार को लेके आजा, मुझे अपनी बहू को भी तो देखना है। कल की गाड़ी से आ रहा हूँ मैं चाची जी। चलो सब पैकिंग कर लो, तुम सबको गांव दिखाता हूँ। और सभी मिलकर गांव के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन से उतरते ही सामने खड़ी होती है वर्सावा जाने की बस। यहाँ से कोई कैब नहीं मिलेगी क्या पापा? अरे कैब में गए तो क्या गांव घूमे, बस में जो मज़ा है वो कहीं नहीं। मैं तुझे ट्रैक्टर में बिठाऊंगा बेटा जी, आजा बस के सवारी करते हैं। बस में खेतों के बीच से प्रिया पहुंचती है अपने असली ससुराल, अपने पुश्तैनी घर, जहां बाहर ट्रैक्टर लगे हुए थे और सभी चारपाई पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। ऐसा माहौल मिलेगा क्या उस शहर में? सच्ची पापा जी, इतनी भीड़ तो हमारी सोसाइटी मीटिंग में भी नहीं होती।
जितनी यहाँ नॉर्मली दिख रही है। अरे आ गया मेरा यार। परछाई जी भी आइए, आइए आइए, बैठिए बैठिए। सरसों का साग तैयार है दोस्त। तुझे याद है कि मुझे सरसों का साग पसंद था? किस नाई के पास बाल कटवाता था तू? तेरा फेवरेट हेयर कट क्या था ये भी सभी को याद है। ये पकड़ लस्सी का ग्लास और एक घूंट में पी जा, तब तक खाना लग जाएगा। सभी सरसों के साग के साथ पराठों का मजा लेते हैं। सच में ये सब्जी तो बहुत टेस्टी है। अब समझ में आया कि पापा जी को मेरे हाथ के बने खाने में स्वाद क्यों नहीं आता था। अरे भाई, जिसने ये खाना खाया हो उसे दूसरा खाना पसंद आए तो कैसे। अब ताई जी, आप मुझे सिखा सकते हो कि सरसों का साग कैसे बनाया जाता है? हाँ बेटा जी, बिल्कुल। यहाँ तो आए दिन सरसों का साग बनता रहता है। रात में बनाऊंगी तो रसोई में मेरे साथ रहना, तुझे समझ में आ जाएगा। प्रिया बिल्कुल वैसा ही करती है और 2-3 बार में उसे सरसों का साग बनाने का आइडिया लग जाता है। एक हफ्ते दुग्गल परिवार पिंड में बड़े मजे करते हैं और शादी अटेंड करने के बाद फिर वापस लौट जाते हैं। बड़ी थकावट हो गई है। इतने लंबे सफ़र के बाद तो शरीर को बस आराम ही चाहिए होता है। कल से ऑफिस ज्वाइन करनी है, मैं तो चला सोने मम्मी। थकावट तो मुझे भी हो गई है, उम्र जो हो गई है। और यहाँ कहाँ वो देसी घी खाने को मिलता है कि हड्डियों में जान बचे। ट्रेन में भी अच्छा खाना नहीं मिला, भूख से अंतड़ियाँ सूख रही है। बाहर चले क्या खाना है? आप और मम्मी चले जाओ पापा, मुझसे तो एक कदम चला नहीं जाएगा। काश कोई मुंह में खाना खिला देता। अरे तो मैं किस दिन काम आऊँगी? आप सभी अपने अपने कमरे में जाकर आधे घंटे आराम कर लीजिए, उसके बाद खुद शरीर में जान महसूस होने लगेगी। तब तक मैं खाना तैयार कर देती हूँ। अरे तू भी तो हमारे साथ ट्रैवल करके आई है बेटा, तू भी तो थक गई होगी। यहाँ तो मैं 3 टाइम खाना बनाती थी, वहाँ 7 दिन कोई काम नहीं था मेरे लिए। मेरे शरीर को पूरा आराम मिला है। मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप लोग आराम कर लो। सभी अपने अपने कमरे में जाकर एक नींद ले लेते हैं। दुग्गल सो रहा होता है कि उसे सरसों के साग की महक आने लगती है, जिसके कारण सपने में भी उसे अपना गांव दिखाई देने लगता है। तभी एक आवाज़ से दुग्गल की नींद खुल जाती है। अपना गांव तो अपना गांव ही है, साग की सुगंध यहाँ तक आ रही है। ज़रूर वहाँ ताई जी साग बना रही होगी। ताई जी नहीं, आपकी बहू जी ने बनाया है सरसों का साग। चलिए, बाहर खाना लग गया है। सभी डाइनिंग टेबल पर जाकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। आप ना होती तो हमारा क्या होता भाभी। वाह 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 बहू, मज़ा ही आ गया। तूने तो आज मुझे पिंड की याद दिला दी। शोमा, कल मैंने जो आपको 50,000 रुपये रखने के लिए दिए थे वो मेरी बहू को दे दीजिएगा। पहली बार मेरे पसंद का सरसों का साग बनाया है बहू ने। थैंक यू पापा जी। क्या बताऊँ मैं आपको, पूरे रास्ते में यही सोच रही थी कि घर जाते ही आपके लिए सरसों का साग बनाऊंगी। थक तो मैं भी गई थी, पर आपके चेहरे की खुशी के आगे सारी थकावट उठ गई। मेरी मेहनत सफल हो गई। आपको गुमसुम देख देख कर ना मैं परेशान हो गई थी, इसलिए गांव जाते ही सबसे पहले मैंने ये सब्जी बनाना सीख लिया और पहली बार में ही अच्छी बन गई सब्जी। इससे अच्छा क्या हो सकता है। आई एम सो हैप्पी। प्रिया तो इतनी खुश हो जाती है कि कुछ कहना ही नहीं। वो छोटे छोटे कंटेनर में सरसों का साग पैक करके अपने पड़ोसियों को भी बांटने जाती है। ये क्या चीज़ खिला दी तुमने मुझे प्रिया? अब मैं रोज़ रोज़ ये सब्जी बनाने को कहूँगी तो परेशान मत होना। बिल्कुल नहीं भाभी, मैं तो उल्टा खुश हो जाऊंगी, पर उसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं ले आऊँगा वृंदा को तुम्हारे यहाँ, मेरी गारंटी है। एक एक करके प्रिया सभी के घर जाती है और सभी सरसों का साग खाकर प्रिया की बड़ी तारीफ करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुम मेरे घर सब्जी लेकर आई हो, वरना यहाँ कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता। सब में इतना एटीट्यूड भरा पड़ा है कि क्या बताऊँ। मैं और मेरे हस्बैंड कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, 15 दिन हो गए होंगे मुझे, पर पता ही नहीं था कि तुम मेरे बाजू में रहती हो। सब अपनी दुनिया में रहेंगी तो किसी को तो पहला स्टेप लेना ही पड़ेगा ना प्रीति। सो मैंने ले लिया। मुझे लगता है इसके बाद से सोसाइटी में सभी लोग साथ में मिलना जुलना शुरू कर देंगे। बाकियों का तो पता नहीं, अब मेरा अड्डा तुम्हारे घर पर ज़रूर होने वाला है। एंड आई मस्ट से, इससे अच्छी सब्ज़ी तो इतने दिनों में मैंने इस शहर के किसी भी रेस्टोरेंट पे नहीं खाई। 2 साल हो गए मेरी शादी को, न ऐसा फ्लेवर कहीं खाने को मिला, न इतने समझदार पड़ोसी मिले। पर कुछ मिसिंग लग रहा है। वो क्या है ना, मुझे पनीर की सब्ज़ी बड़ी पसंद है। मैं कुछ भी खा लूँ, पनीर तो मुझे याद आ ही जाता है। तो अगली बार तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी पक्का। प्रिया अब हर रोज़
सरसों का साग बनाना शुरू कर देती है, जिससे उसके पापा जी तो बड़े खुश थे। और आज दुग्गल की खुशी में 4 चांद लगाने के लिए प्रिया की नई नई सहेलियां भी आ जाती हैं। नमस्ते अंकल जी, मैं आपकी पड़ोस में रहती हूँ। वो तो मैं समझ गया बेटा जी, पर ये हाथ में क्या है? आज पहली बार आपके घर आई हूँ, इसलिए मिठाई का डिब्बा लेकर आई हूँ। अपने ही घर में मिठाई लेकर आओगी क्या बेटा? तुम तो आराम से बैठो और फरमाइश करो। ऐसे ही आते रहा करो बेटा जी, अच्छा लगता है। पड़ोस वाले तो रिश्तेदार की तरह होते हैं। हम खाने पर बैठने वाले थे। आ जाओ, तुम सब भी आ जाओ। आज सब्जी में कुछ स्पेशल है, खास करके प्रीति को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और ये कहकर प्रिया सभी को परोसती है सरसों पनीर का साग। ओ भाई, तूने तो बल्ले बल्ले कर दी, मजा आ गया। आज जाकर मुझे संतुष्टि मिली है। यहाँ जब भी कहीं पनीर की सब्जी खाती थी ना तो कुछ मिसिंग लगता था। जो सब्जी अच्छी लगती थी उसमें पनीर नहीं होता था। आज फाइनली इस सब्जी में सारे फ्लेवर्स भी हैं और पनीर भी। मजा आ गया भाई। प्रिया की बनाई सब्जी उसकी सहेलियों को बड़ी अच्छी लगती है, जिससे प्रिया का मोरल और बूस्ट हो जाता है। एक रोज प्रिया वृंदा के घर पर बैठी उससे बातें कर रही थी। तभी वृंदा की सास कहती है, कभी हमारे लिए भी सरसों का साग बना दो बेटा जी। बिल्कुल बिल्कुल आंटी जी, आप आज रात को ही खाने पर आ जाइएगा। आपकी कोई फ्रेंड हो तो उसे भी साथ लेते आइएगा। घर भरा भरा रहे तो अच्छा ही है ना। रसोई का खाना जितने लोगों तक जाए, खाना उतना ही हल्का होता है। और रात के खाने में प्रिया बनाती है सरसों प्याज की सब्जी। प्याज का जो फ्लेवर आ रहा है ना बेटा जी, क्या बताऊं। आहा, मजा आ गया, बिल्कुल मुंह खुल गया। तू मेरी रोटी तो गिन रही है ना वृंदा? पता चला ज्यादा खा लिया मैंने और रात को कोई और रास्ता खुल गया। कहाँ कुछ खाया है आंटी जी आपने? 6 पराठों में होता क्या है? और ऐसे भी किसी की रोटियां नहीं गिननी चाहिए। आजकल आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, इसलिए मैंने खास करके प्याज का इस्तेमाल किया है। लहसुन भी डालिए ताकि आपके शरीर में इम्यूनिटी रहे। प्याज जरा ज्यादा नहीं हो गया बहू? इसमें सरसों कहाँ रह गई, समझ में नहीं आ रहा। रोज रोज एक ही सरसों की सब्जी खाकर जबान बंद ना जाए ना, इसलिए वैरायटी अच्छी है पापा जी। एक तो तुम्हें दिमाग में रखकर वो सरसों की सब्जी बनाती है और तुम उसमें भी कमी निकाल रहे हो। चुपचाप खा लो। इतने सब के बाद प्रिया शांत नहीं बैठती। बिस्तर पर लेटे लेटे भी प्रिया को गांव का नज़ारा और सरसों की सब्जी याद आ रही थी। ये रोज रात को तुम सीलिंग को देखकर कौन सी रेसिपी सोचती रहती हो? अब सो भी जाओ। पर प्रिया को नींद कहाँ आने वाली थी। अगली सुबह सभी नींद से जाकर जैसे ही अपने कमरों से बाहर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि हॉल में डाइनिंग टेबल और सोफा सेट की जगह चारपाई है। ये क्या है बहू? रोज रोज आप गांव नहीं जा सकते, पर गांव तो यहाँ आ सकता है ना पापा जी। सरसों की सब्जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाई तो क्या खाई, इसलिए मैंने सीधा यहाँ चारपाई मंगवा ली। तू कितना सोचती है मेरे लिए बेटा, कितना सोचती है। थू 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 थू, नजर ना लगे तुझे। ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? पापा तो समझ ही नहीं रहे। कुछ चीज़ों को एक टाइम के बाद ज़्यादा स्ट्रेच करने से प्रॉब्लम बढ़ती है, और बढ़ती हुई प्रॉब्लम मुझे तो दिख रही है। और जैसे ही प्रिया के घर पर चारपाई लगती है, अगल बगल के फ्लैट की औरतों का जमावड़ा भी उनके घर पर लगना शुरू हो जाता है। अब दिन भर बस चाय पानी, इधर की उधर और बैठकर गप्पे लड़ाना। शाम को सोमा जब वॉक से लौटती है, लगता है मैं किसी और के घर में आ गई हूँ। पर ये चारपाई तो हमारे ही घर पर लगी हुई थी। ये हमारा ही घर है, पर यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रखी है भाई? अरे भाभी जी, दरवाजे पर खड़े होकर क्या सोच रही हैं आप? ये आपका ही घर है, आइए आइए। बहू ना सरसों बेबी कॉर्न चिली बना रही है। क्या? हाँ जी। सरसों और बेबी कॉर्न साथ में कौन बनाता है? ये तो कुछ नहीं मम्मी, रात को सरसों सोयाबीन का साग बनाने वाली हैं भाभी। सही में क्या बहू? हाँ मम्मी जी, वो क्या है ना, दीदी कह रही थी कि बड़े दिनों से उन्होंने सोयाबीन की सब्जी नहीं खाई, तो मैंने सोचा सरसों के साग और सोयाबीन का मिक्सचर बना देती हूँ। अब आप ही समझाइए भाभी को मम्मी कि मैंने सोयाबीन की सब्जी बनाने को क्यों कहा था। प्रिया ने तो हद ही करती थी। शायद ही कोई सब्जी बची हो जिसके साथ प्रिया ने सरसों के साग को मिलाकर एक नई डिश तैयार ना की हो। रात को करण ऑफिस से वापस लौटता है और अपना टिफिन चारपाई पर रख देता है। टिफिन किचन में ले जाओ प्रिया, मैंने नहीं खाया खाना, सब वैसे का वैसा पड़ा है। अरे पर क्यों? कितनी मेहनत से सब्जी बनाती हूँ मैं, और तुम पूरी की पूरी टिफिन वापस ले आते हो। एक जरा निवाला मुंह से नहीं लगाया तुमने। मैंने साफ साफ कहा था ना कि आज सरसों का साग मत देना, भरवा करेला खाने का मन है मेरा।
तो तुमने सरसों के साथ करेला बना दिया। अरे साथ कहाँ बनाया था करण, मैंने तो भरवा करेला ही बनाया था। वो अलग बात है कि करेले के अंदर सरसों के साग की स्टफिंग थी। आप बताइए पापा जी, कुछ गलत किया क्या मैंने? आपको पसंद तो आया सरसों का साग? पसंद तो है, पर बहू ऐसे छोड़िए सब। बता, रात के खाने में क्या बना रही है तू? सोयाबीन सरसों का साग पापा जी। ये सुनते ही सभी दुग्गल की ओर देखने लगते हैं। मेरे लिए खाना लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूंगा। मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना भैया। इस सरसों के साग के साथ बाकी सारी सब्जियों का मिश्रण खा खा कर मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। आज फिर अगर मैंने सोयाबीन भी सरसों के साथ खा ली ना, तो या तो मैं सरसों से नफरत करने लगूंगी या फिर सोयाबीन से। अरे ज्यादा मंगाओगे तो मुझे भी दे देना। सभी की बातें सुनकर प्रिया की आंखें भर आती है। तभी जैसे ही दुग्गल भी ऐसा ही कुछ कहता है कि प्रिया की आंखें झलक आती है। पापा जी आप भी? तू रो मत बहू, तू तो सबके लिए अच्छा करना चाह रही है, पर तूने इस बार कुछ ज़्यादा ही कर दिया। गांव का माहौल लाने के लिए तू हमारे 2 कमरे के फ्लैट में इतने सारे लोगों को बुलाने लगी। दिन भर तू सबके लिए खाना बनाती रहती है। पर मेरी तारीफ भी तो करते हैं ना सब पापा जी। अरे उन औरतों का क्या है बेटा, उन्हें तो बस बैठे बिठाए बिना मेहनत के मुफ्त का खाना मिल रहा है, तो तारीफ तो करेंगी ही ना। दिक्कत तो हमें हो रही है, पिछले 1 महीने से सरसों के साग की सारी वैरायटी खा चुके हैं। अरे ज़रा हमारे बारे में भी तो सोच। और जो चीज़ जहाँ है उसे वहीं छोड़ दे। शहर गांव में नहीं लाया जा सकता, ना गांव शहर में। 4 पाई यहाँ से हटा दे, कल ही वापस से सोफा सेट और टेबल लगवा दे। प्रिया अपनी सास की बात समझ जाती है और अगली सुबह से सिर्फ संडे को ही सरसों का साग बनाने लगती है।